से हम सुनते आ रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन हम करते क्या हैं? आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन ये कल कभी नहीं आता। इसीलिए मातेश्वरी जी कहा करती थी, अब नहीं तो कब नहीं। मातेश्वरी के जीवन पर आधारित सीनियर राजयोगियों के अनुभव। नमस्कार। मातेश्वरी जी के जीवन पर आधारित अनुभवों की श्रृंखला अभी नहीं तो कभी नहीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मातेश्वरी जी के जीवन के बारे में हम सभी पिछले कई दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। मातेश्वरी जी बहुत गहन साधिका थीं, योगिनी थीं, तपस्विनी थीं। हमने सुना कि वो प्रातः 2 बजे उठ जाया करती थीं और गहन साधना में तल्लीन हो जाया करती थीं। मातेश्वरी जी जब योग किया करती थीं तो ऐसा प्रतीत होता था कि चारों तरफ गहन सन्नाटा छा गया है। उनके चेहरे पे बहुत ही सुंदर आभा थी, तेज था, और वो तेज इसी तपस्या का था। जब वो दूसरों को दृष्टि दिया करती थीं तो लोग ध्यान में चले जाया करते थे। साथ ही साथ उन्हें साक्षात्कार भी होने लगता था। वो कभी दुर्गा के, कभी शक्ति के, कभी काली के, तो कभी वैष्णवी के साक्षात्कार करने लगते थे और उनके सम्मुख सरेंडर हो जाया करते थे। मातेश्वरी जी कर्म में भी योग का अभ्यास किया करती थीं, और यहाँ तक कि जब वो सोती थीं तब भी ऐसा नहीं लगता था कि वो सो रही हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि वो योग युक्त हैं, समाधिस्थ हैं। इसीलिए जब वो सुबह उठती थीं तो उनके बिस्तर पर सिलवटें भी नहीं हुआ करती थीं। ऐसी महान योगिन और तपस्विनी थीं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर लाखों लाखों आत्माओं को प्रेरित किया आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए। मातेश्वरी जी के अंग संग रहकर उनके जीवन को बहुत करीब से निहारने का सौभाग्य मिला आदरणीय चक्रधारी दीदी जी को, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग की अध्यक्षा हैं। साथ ही रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और यूएसएसआर से अलग हुए जो देश हैं, वहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज के जो केंद्र हैं, आपके दिशा निर्देश में बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं आदरणीय चक्रधारी दीदी जी के पास और सुनते हैं उन्होंने मातेश्वरी जी में क्या क्या देखा। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा रचे रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की यज्ञ माता सरस्वती का आज विशेष दिवस है, जिन्हें हम बड़े प्यार से ममा अथवा सरस्वती माँ कहकर पुकारते थे। ममा का लौकिक परिवार द्वारा दिया गया नाम राधे था, लेकिन यज्ञ में ओम की धुन इतनी सुंदर शब्दों से, इतनी सुंदर आवाज से लगाती थी कि आपको ओम राधे के नाम से सबने पुकारना प्रारंभ किया। जब आप शुरू में यज्ञ में आई तो बाबा ने आपके भविष्य को आपके प्रारंभिक काल से ही पहचान लिया और आपको जगदम्बे माँ कह करके हृदय से आवाज दी। बाबा ये जैसे हम सब समझते हैं, कहते भी हैं कि हो न हार विरवान के, हो तो चीखने बात। तो मम्मा का प्रारंभिक जीवन से ही मम्मा इस कदर प्यार और स्नेह से यज्ञ की पालना करती, क्योंकि इस यज्ञ में मम्मा से पूर्ववत ज्ञान में आने वाली बहुत बड़ी बड़ी दादियां थी। यहाँ तक कि मम्मा की लौकिक मम्मी भी ज्ञान में आती थी, लेकिन मम्मा का जो कर्तव्य था यज्ञ की पालना में, यज्ञ के सुचारू रूप से चलाने में, इसके प्रशासन विधि को सही रूप से मंजिल तक ले जाने में जो मम्मा का श्रेष्ठ कार्य था,
इस शर्त बाबा मामा को सभी को माँ कहकर पुकारने के लिए कहते थे। लेकिन हमारी आदरणीय दादियों ने जब मामा के जीवन को इस कदर श्रेष्ठ और दिव्य और छोटी आयु है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा और विशेष और महान करती है। आप समझ सकते हैं कि 400 के लगभग बहनें माताएं कन्याएं थी, जो बाबा के सेपरेट रहने के कारण सभी मम्मा के साथ रहती थी। और हर एक का स्वभाव भिन्न भिन्न होने पर भी मम्मा कितना सुचारू रूप से सबको चलाती थी। अगर किसी की कोई कमी या कमजोरी देखती भी थी या कोई सूचित भी उनको करता था, तो मम्मा कभी आंख नहीं दिखाती, शब्द ऊंचा नहीं बोलती, केवल मात्र ये कह देती, आप सोचिए आपने ऐसा बोला, क्या ये आप समझते हैं ये बोल राइट है? उनके मुख से ये बोल कर आती कि नहीं ये राइट नहीं है। तब मम्मा कहती ठीक है, आगे से इस प्रकार बोल नहीं बोल। ऐसे बड़े प्यार से इस यज्ञ को पालना दी, जो सभी हृदय से माँ कहकर पुकारने लगे। और जो भी मम्मा आज्ञा देती, उस आज्ञा को सिर माथे धारण करती। चाहे सब बहनों की अलग अलग ड्यूटीज होती थी और वो अपने अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होते, लेकिन मम्मा सबकी ड्यूटी से पूर्व उस ड्यूटी पर पहुंच जाती। और जब अन्य देखते कि मम्मा पहुंच गई है, तो ड्यूटी वाले भी भाग भाग करके उस ड्यूटी पर आ जाते। उन्होंने किसी को रिमाइंड नहीं कराया, लेकिन कर के कर्म तब जीवन में दिखाया कि कर्म किसे कहा जाता है। आयु छोटी थी, लेकिन कार्य बहुत बड़े किए। निर्भय थी। भयभीत होता है मनुष्य जब असत्य हो। जहाँ सत्य का निश्चय होता है, वहां भय का सवाल नहीं। मम्मा निर्भय थी, निडर होकर के कोई भी कर्तव्य निश्चिंत होकर करती थी। मम्मा को संपूर्ण निश्चय था कि स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान ये ज्ञान सुना रहा है। इसलिए बाबा ने जो भी मम्मा को आज्ञा दी, चाहे वो कार्य डिफिकल्ट है, शीघ्र हो जाने वाला है या उसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन बाबा की आज्ञा अनुसार मम्मा ने सदा जी हाँ कहा, कभी ना नहीं कहा। यहाँ तक कि अगर कभी कभी बाबा बच्चों के साथ खेलते भी थे, और बच्चे मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, और खेल खेल में कभी बच्चे जीत जाते और मामा को आकर कहते मामा हमने आज बाबा को हरा दिया, तो मामा बड़े प्यार से कहती ऐसे नहीं कहा जाता, कहना चाहिए आज बाबा ने हमको जिता दिया। किसके लिए बोलते हो? तो मामा बोलना कैसे है, बड़ा किसको कहा जाता है, बड़ों से व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हर चीज यज्ञ में सिखाती थी। और सुचारू रूप से हर कार्य कैसे करती थी, ये सब देखकर आश्चर्य खाती। कई बार मम्मा को बाबा ने ऐसे भी काम करने के लिए दिया जो बहुत छोटा सा काम होता था, लेकिन मम्मा ने छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम किया। मम्मा ने सेवा करने के लिए, मैं नहीं समझती कि किसी गांव में जहां पर अभी कोई बस नहीं, कोई ट्रेन नहीं, लेकिन केवल मात्र बैलगाड़ी पर चढ़कर जाना है, तो मम्मा बैलगाड़ी पर चढ़कर भी जाकर सेवा करती रही। जन जन का कल्याण करना है। ज्ञान की वो सरस्वती माँ, जिसके मधुर बोल को सुनते ही सुनने वालों का हृदय परिवर्तित हो जाता था, चाहे कई बार वो आवेश या जोश में भी आते, क्योंकि ऐसा समझते कि श्री विश्वविद्यालय का ज्ञान दुनिया वालों के दिए गए ज्ञान से कुछ निराला है। आप विचार कीजिए, कोई निराली बात को सभी को स्वीकार कर लेना सहज नहीं होता। कई बार आवेश या जोश में भी सामने आते, लेकिन मम्मा के सामने आकर के कभी किसी ने जोश या आवेश नहीं दिखाया। जहाँ मम्मा को बाबा के प्रति इतनी आस्था और इतना स्नेह था
वहाँ बाबा को भी मम्मा का बहुत रिगार्ड था। मुझे याद आता है मम्मा जब बरसात के दिनों में सेवा करके कहीं से आ रही थी, तब बाबा ने, जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के भाई थे, उन्हें खास बुलाकर कहा, बच्चे, माँ जगदम्बे सरस्वती माँ मैया आज इतनी महान सेवा करके आ रही है, उसकी कार में जब उतरेगी तो बारिश में कार भीग जाएगी, क्यों नहीं यहाँ एक छोटी सी छत लगा दी जाए ताकि मम्मा की कार वहाँ आकर खड़े। लेकिन भाई ने कहा, बाबा मजदूर मिस्त्री जा चुके हैं, अभी नहीं हो सकता है। लेकिन बाबा स्वयं खड़े होकर वहाँ टीन की शेड लगाई ताकि मम्मा की कार वहाँ आकर खड़ी हुई और बाबा स्वयं मम्मा को रिसीव करने के लिए खड़े होते। तो बाबा को भी मम्मा का प्यार था और मम्मा का रिगार्ड था, और मम्मा को भी बाबा कई बार मम्मा कहकर ही मम्मा को पुकारते थे, और कभी कभी मम्मा बेटी भी कहकर पुकारते थे। यज्ञ का प्रशासन क्या होता है, ये किसी ने सीखना हो तो माँ से सीखो। कोई एक भी कभी उनसे नाराज हुआ हो, या आपस में दो गुट बन गए हों, या किसी की विचारधारा ना मिलने के कारण आपस में दोनों का ठीक से प्यार ना हो, लेकिन मम्मा ने कभी दो गुट नहीं बनने दिया। किसी की मन की बात सुनी जरूर है, लेकिन सुनकर उसे तह तक पहुंची, उसे निर्णय किया, और निर्णय देने के पश्चात उन दोनों पार्टीज को संतुष्ट किया। ये माँ की बहुत बड़ी विशेषता थी। किस प्रकार मामा ने किसी को नहीं देखा, जबकि 400 वत्स इकट्ठे रहते थे, लेकिन मामा ने हमेशा एक बाबा को देखा। जैसे बाबा सुबह 2-2:30 बजे उठकर बैठते और योगा ध्यान करते थे, ऐसे मामा भी 2-2:30 बजे उठकर बैठते थे। सर्वस्व जीवन मामा ने छोटी सी आयु में, 16 साल की आयु में मामा ने अपने जीवन को समर्पित किया, और छोटी सी आयु में समर्पित करके ईश्वर के यज्ञ का सारा कारोबार संभाला। जब मामा ने शरीर छोड़ा, अंतिम दिन में भी बाबा ने कहा, मामा बगीचे में बहुत अंगूर उतरे हैं, आप अपने हाथों से सभी बच्चों को अंगूर देंगी। तो मामा कभी ना नहीं कहा, हमेशा बाबा को जी बाबा कहा, और जी बाबा कह करके बैठ गई। और कैसे तकियों के सहारे बाबा ने बिठाया। भले बाबा ने मम्मा का हाथ अपने हाथ में लिया और सभी यज्ञ वत्सों को कहा, लाइन लगा कर आओ और माँ से मिलकर जाओ। सभी को मामा बड़े प्यार से निहारती हुई अपने हाथों से अंगूर देती है। यहाँ तक कि धोबी और माली को भी बाबा ने बुलवाया, उनको भी अंगूर दिलाए, और शाम को ही मामा ने इस पुराने तन को त्याग दिया। अंतिम श्वास तक अपनी सेवा की, और सेवा करते हुए यज्ञ वत्सों को इतना प्यार और इतना स्नेह दिया कि यज्ञ वत्स आज 24 जून के दिन को कभी भुला नहीं सकते, और माँ की पालना से कभी विमुख हो नहीं सकते। ऐसी थी प्यारी प्यारी माँ। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। अपने को छोटा समझना ये भी कमजोरी है, न फिर अभिमान रखना है, कम से कम स्पिरिट ठीक रखनी है, नहीं तो अपने पांव पर ठहर नहीं सकेंगे। स्पिरिट में रहो, मनुष्य क्या नहीं कर सकता, ये हमारे बड़े हैं, ये तो काम धंधों में कहकर चलना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम नीच हैं। सतयुग में भी ये नहीं कि हम राजा हैं, ये प्रजा है, वो भी नेचुरल संबंध है। ऊंच नीच की इसमें बात नहीं है। अपने पांव पर खड़ा रहना है। मैं शक्ति हूँ ऐसा समझकर चलना है। राधे से ओम राधे बन जाना और ओम राधे से जगदम्बा बन जाना, ये केवल एक संयोग की बात नहीं थी, लेकिन इसके पीछे मातेश्वरी जी के जीवन की सुंदर धारणाएं थीं। उनका श्रेष्ठ पुरुषार्थ था। इतने विशाल परिवार को इतनी शांति से, शालीनता से चलाना, सभी को संतुष्ट करना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। उन्होंने इसे बहुत ही सहजता से और कुशलता से किया। अपने जीवन के अंतिम पल तक वो ईश्वरीय सेवाओं में लगी रहीं। हमें कोई छोटी सी तकलीफ होती है तो हम बिस्तर पकड़ लेते हैं,
लेकिन मातेश्वरी जी के जीवन में उनके चेहरे पे कभी किसी ने शिकन भी नहीं देखी। धन्य थी मातेश्वरी जी, और धन्य थे वे लोग जिन्होंने मातेश्वरी जी के संग रह करके उन्हें देखा और उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात किया। ऐसी ही एक धन्य भागी आत्मा है वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय करुणा भाई जी, जो 1960 से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और मातेश्वरी जी को आपने बहुत करीब से देखा है। आप ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष हैं। जैसे मैं मम्मा के सामने गया, देखते ही देखते कुछ ऐसी अनुभूति होने शुरू हो गया कि ये मेरा भी माँ है। तो मम्मा, जब ये पहली बार मम्मा के मुख से जो एक शब्द निकला, अरे ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है, मुझे उस समय पर पूरी तरह से समझ में नहीं आया। परंतु जब मैं दादियों से पूछा, हमारे टीचर्स से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये कल्प 5000 साल का है, तो ये रिपीट हो रहा है। तो पहले भी 5000 साल पहले भी आप यहां आए थे, ये मम्मा को मालूम पड़ता था। तो इसमें दो बातों का मुझे वहां निश्चय हुआ कि एक तो स्वयं ईश्वर आकर के ज्ञान देते हैं, वो निश्चय, और दूसरा मातेश्वरी को भी हम कौन है, ये आत्मा कौन है, ये भी मम्मा को मालूम पड़ता था। तो ये अनुभव भी पहली मिलन में ही मुझे मातेश्वरी से हुआ। मम्मा के ज्ञान में इतनी क्लैरिटी थी, तो उस समय पर न इतने बुक्स थे, बहुत कम किताब था यज्ञ में। परंतु जब मैंने देखा कि मम्मा एक लेक्चर में, जैसे पहली बार दक्षिण में आई, तो मैं आपको ये भी बता दूं, मैं जब ज्ञान में आया सन 1960 में, अप टू पुणे तक बाबा का सेंटर्स थे, उससे आगे कोई सेंटर नहीं था। हृदय पुष्प दादी जी आए थे, वहां बहुत सेवा कर रहे थे, परंतु एक ऑफिशियल कर्नाटक में या दक्षिण में पहला सेंटर वहां बना, और बाबा के तबीयत के कारण छुट्टी नहीं मिलता था, तो बाबा ने मम्मा को भेजा। 3 मास मम्मा वहां रही। तो आज जितनी भी सेवा हम साउथ में देख रहे हैं, वो मम्मा की उस 3 मास की जो शिक्षा का हम लोगों के ऊपर, हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुई, उसके कारण, इसी के कारण मैं आपको याद भी दिला दूं, तो उत्तर से दक्षिण की जब बात कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। और सबसे बड़ा देवी का मंदिर आपको भारत में मिलना हो, मदुरई मीनाक्षी मंदिर है। किसी ने देखा हो तो इतना बड़ा है वो। और जब देवी के नाम से पूजा है, महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, तो देवी की पूजा वहां। तो मुझे सदा याद रहता है कि दक्षिण का जो सेवा है वो मम्मा से शुरू हुई, और जो भी निकले वहां उस समय के, चाहे भाई या बहनें, हम सभी दक्षिण की सेवा के निमित्त बने। तो मम्मा के बाद बाबा ने दादी और दीदी दोनों को एक बार वहां भेजा था। दोनों इकट्ठे एक स्थान पर, ये भी एक हिस्ट्री बना वहां। तो इन्होंने भी वहां बहुत पालना दी। दादी की पालना तो सारे विश्व जानता है। तो इसी प्रकार साउथ की जो
टोटल जो सेवा है तो वो मम्मा की है। तो कई बार मुझे भी कहते थे लोग ये तो मम्मा का है, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे मम्मा से मैंने एक और बात पक्की मुझे आदि से जो सीखा है, तो वो मम्मा को जितनी निश्चय था जो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा, हाँ हम सब जानते थे शिव बाबा मुरली सुनाने आते, परंतु इसके बाद क्या मैं देखता था सभी भाई बहनें बाबा के साथ जैसे बाप बच्चों के तरह से रहते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, खेलते हुए। मैंने भी बाबा के साथ खेलता था, परंतु मम्मा की जो गंभीरता जो हमने देखी है, 24 आवर्स मम्मा को ये मालूम है कि शिव बाबा यहाँ है। जैसे हम कहते हैं ना बाबा हमारे साथ है, तो इसका जो प्रैक्टिकल नंबर 1 प्रूफ मैंने जो अपने आंखों से देखा था वो मातेश्वरी जी है। इसका क्या प्रूफ है? 5 साल मैंने मम्मा के साथ रहे, एक बार भी कभी मैंने नहीं सुना मम्मा बाबा के साथ कोई लेन देन करते हुए, बातों में नहीं। वन साइड बाबा कहते हैं, मम्मा जी बाबा, जी बाबा, उसके अलावा कोई शब्द ही नहीं था। तो वो मुझे इतना पक्का हो गया था कि हम बच्चों को भी जो कुछ भी बाबा ने कहा है, कुछ भी है, यही है, यही है, यही है। तो ये निश्चय हम बच्चों को मम्मा से सीखने को मिला। और एक मां कैसे बनी, उसमें मैंने एक मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता देखी। मम्मा छोटी, दूसरे बहुत बड़े भी थे, परंतु मम्मा बच्चों को भी कहती थी आप कैसे हैं, छोटे से बच्चों को भी। दूसरों को तो आप कहते ही थी मम्मा, परंतु बच्चों को भी इतना रेस्पेक्ट से जब मम्मा कहती थी तो उसके प्रति कितनी प्यार हम सबका हो जाता था। तो ये भी एक मम्मा कैसे बनी, बड़ी कैसे बनी, जो दूसरों को रेस्पेक्ट और रिगार्ड देते हुए, उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हुए, तो मम्मा ने इतनी बड़ी संस्था को तैयार किया। तो इस प्रकार अनेक ऐसी मम्मा के हिस्ट्री देखते हुए हम बच्चे आज तक चल रहे हैं। और समय भी अभी लास्ट अव्यक्त बाबा की मुरली में भी अब घर जाना है, तो ये मंत्र भी हमारे मम्मा की भी थी और दीदी की भी थी। आज हम सब बच्चों के लिए समय भी यही याद दिला रहा है, हम सबको अब एक ही मंत्र है, अब घर जाना है। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। ट्रस्टी और सरेंडर, इन दोनों में सर्वोत्तम स्टेज वो है जो कोई में परतंत्र न हो, मन की भी परतंत्रता न हो, उसके लिए ताकत भरनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसमें कोई परतंत्रता नहीं होती। चाहे हम किसको खींच रहे हैं, चाहे कोई हमें खींच रहा है, ये सब निकल जाना चाहिए। बाकी कोई कहे मेरे आगे कोई बात आवे ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता। आएगी तो जरूर, लेकिन अपनी धारणा, हिम्मत और साहस चाहिए। जिंदगी तो खुद एक इबादत है, शर्त ये है कि ये किसी के काम आ जाए। और मातेश्वरी जी का जीवन तो सारे संसार के काम आया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मातेश्वरी जी ने शहर शहर, गांव गांव में जाकर सभी को ईश्वरीय पैगाम दिया। उनके मन में ये करुणा का भाव था कि कोई भी ईश्वरीय ज्ञान से वंचित न रह जाए। सभी ईश्वर पिता को पहचाने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, धन्य बनाएं।
उन्होंने बैलगाड़ी में बैठ करके या पैदल चल करके भी वो दर दर तक पहुंचे। शायद यही कारण है कि आज तक लक्ष्मी के पद चिन्हों को दिखाया जाता है कि लक्ष्मी चल करके घरों तक आए। मातेश्वरी जी भी चल करके लोगों के घरों तक गए, लोगों को जागृत किया कि जागो, ईश्वर को पहचानो, उन्हें अपना बना लो। सचमुच कितनी महान थी मातेश्वरी और कितनी ममता और करुणा से भरी हुई थी। उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प करने वाली आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी आज हमारे साथ हैं, जो वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। 1960 में आप विद्यालय से जुड़ गई थीं और 1970 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। पांचों ही महाद्वीपों में आप आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर चुकी हैं, कर रही हैं। तो आइए मातेश्वरी जी को आपने किस रूप में देखा, ये उनके मुखारविंद से ही सुनते हैं। ओम शांति। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं बचपन से ही ज्ञान में आई। 1960 में जब मेरी आयु 12 वर्ष की थी, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैंने अधिकतर सभी दादियों को देखा, दादाओं को देखा, सारे आदि रत्नों को भी देखा और उनसे पालना भी ली, क्योंकि मेरा लौकिक जन्म मुंबई में हुआ और मुंबई में ही बाबा का ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मम्मा, बाबा और ये सब आदि रत्न सब मुंबई में आते रहते थे। खासकर जब मम्मा मुंबई आती थी या बाबा मुंबई आते थे, तो खास उनके लिए अलग से मकान भी लेते थे, जहाँ मम्मा मुरली सुनाती थी, बाबा मुरली सुनाते थे। तो सबसे पहले तो मैं 1960 में बाबा के पास आई। बाबा मुंबई में आए हुए थे। मेरी लौकिक माता जी मुझे वहाँ बाबा के पास ले गई और जैसे ही बाबा को देखा, बस मुझे यही अनुभव हुआ कि ये मेरे सच्चे पिता हैं। और बाबा ने भी कहा, बच्ची अपने पिता के घर वापस आ गई। यही वरदान मुझे साकार बाबा से मिला। बस फिर तो हम लगातार क्लास में आते थे, बाबा की मुरली सुनते थे, फिर स्कूल जाते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा 1960 से। और बीच बीच में मम्मा भी मुंबई में आई और मैं भी मधुबन में आई। तो मम्मा से भी कई बार मिलना हुआ था, मुंबई में भी मिलना हुआ और मधुबन में भी मिलना हुआ। तो मैं मम्मा को देखती थी कि कैसे मम्मा इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है, उनकी जो आवाज़ है इतनी मधुर है और इतना धीरे बोलती है, इतना योग युक्त होकर के बोलती है, इतना रिस्पेक्ट से बोलती है कि कभी मम्मा से ये नहीं सुना तुम ऐसी हो, तुम शब्द या तू शब्द तो कभी नहीं सुना। छोटे बच्चों को भी मम्मा ये कहती थी आप। मुझे भी मम्मा ने कई बार बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है, तो आप ही कहती थी। तो मुझे मम्मा बहुत प्यारी लगती थी। जब चलती थी तो ऐसे लगता था जैसे कोई फरिश्ता चल रहा है। किससे मिलती थी भी तो भी कितनी ऊंची उनकी दृष्टि थी। सबके प्रति वो रिस्पेक्ट उनके मन में रहता था और निस्वार्थ सेवा करना। मुझे याद आता है मुंबई में कन्याओं का क्लास मम्मा ने कराया था। तो हम लोग करीब 10-15 कन्याएं मम्मा की क्लास में थी और मम्मा बहुत सुंदर बातें सुना रही थी कुमारियों के प्रति
और हम बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे कि अचानक एक कुमारी आ गई और मम्मा को किसी दूसरी कुमारी की शिकायत करने लगी। उसी के बीच में, कुमारियों के क्लास के बीच में वो दूसरी कुमारी की शिकायत करने लग गई। अब मम्मा उस समय शांत हो गई और मम्मा ने कहा अच्छा हम देखेंगे, अभी आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो बेचारी वो शांत हो गई और मम्मा के पास बैठ गई। फिर जब मम्मा की क्लास पूरी हुई तो बाकी तो सब कुमारियाँ उठी और जिस कुमारी की शिकायत वो बहन लेकर आई थी वो तो बैठी थी और दूसरी बहन जिसकी शिकायत लेकर आई थी वो भी आ गई थी। तो मम्मा ने दोनों बहनों को बिठाया और देखो कैसे मम्मा ने इतना सुंदर निर्णय दिया। सबसे पहले मम्मा ने दोनों को दृष्टि दी, फिर जो शिकायत लेकर आई थी मम्मा ने उसको कहा कि देखो तुमने आपने इतनी गुस्से में उस कुमारी की शिकायत किया करके सब क्लास चल रहा था और उसी बीच में आप आ गई और इतने गुस्से में कहा जैसे कि मैंने ही कोई गलती की थी और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे। मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। आपको थोड़ा धीरज तो होना चाहिए कि हम बैठ जाएं और मम्मा क्लास पूरा करें फिर आप सुनाओ। तो ये धीरज आपके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहली गलती तो आपकी है कि आपने धीरज क्यों नहीं रखा। आप बैठ जाती और क्लास के बाद आप कुछ भी बताती। तो पहले तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। अच्छा, फिर दूसरी बहन को मम्मा ने कहा कि अच्छा बात बताओ, क्या थी बात। तो वो बहन भी मम्मा को बताने लगी कि मम्मा इसने ऐसे कहा, ऐसे हुआ, ये हुआ, लेकिन बहुत धीरे से बोल रही थी। तो मम्मा ने कहा देख पहली वाली को देखो, इसने वही बात सुनाई लेकिन कितना धीरे से सुनाया और भूल तो वास्तव में आपकी थी। आप अपनी भूल छिपाने के लिए मेरे पास सबसे पहले आई और बिना कुछ देखे आप बोलने लग गई। वास्तव में भूल पहले आपकी थी, आपने ही ये शुरू किया। अब वो बहन बिल्कुल शांत हो गई, एकदम लज्जा करने लगी। तो मम्मा ने उसको समझाया, फिर दोनों बहनों को समझाया और मम्मा ने कहा अच्छा अब दोनों प्यार से मिलो और पुरानी बातें भूल जाओ और आप सखियां हो, एक हम जिन्स हो, एक जैसी हो, एक दूसरे प्यार से चलो। बस मम्मा ने कैसे दोनों को ठंडा कर लिया और बात तो छोटी मोटी होती है और क्या होगी। तो इसलिए हम मम्मा को इस रूप में देखते थे, कितना प्यार से समझाती थी, गलती भी निकालती थी, बताती भी थी, लेकिन प्यार से समझा करके दोनों को मिलाती भी थी। बहुत वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी मम्मा। सारे यज्ञ का इतना ध्यान रखती थी क्योंकि मम्मा ही फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। जैसे बाबा के पास आई तो बाबा ने उनको परख लिया कि यही विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनेगी। तो थी तो वो कुमारी, 17 साल की आयु थी जब वो आई, परंतु बाबा ने उनको परख लिया और मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती ये टाइटल शिव बाबा ने इनको दिया। और जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने उनको मम्मा कहा माना वो माँ के संस्कार जैसे उसमें मर्ज हो गए, जबकि वो कुमारी थी और सच्ची माँ बन करके यज्ञ की पालना की उन्होंने। तो ये मम्मा की विशेषता बहुत ज़बरदस्त थी। मुंबई में मैंने मम्मा को इस रूप में देखा। फिर मम्मा 2-3 बार मुंबई आई थी। एक बार तो लास्ट में तो काफ़ी उनकी तबीयत भी खराब थी, रमेश भाई के घर में रुकी थी, वहाँ भी हम मिलने के लिए गए थे। हालांकि मम्मा की तबीयत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिससे भी मिलती थी इतना प्यार से मिलती थी, मुस्कुरा करके मिलती थी। किसी को आभास ही नहीं होता था कि मम्मा को कोई ऐसी तकलीफ भी है या बीमारी भी है। कभी मम्मा दिखाती नहीं थी, न वर्णन करती थी। वो इतनी सहन शक्ति थी मम्मा के अंदर।
तो बहुत सारे गुण थे मम्मा में। और जब मैं मधुबन में मम्मा से मिली थी तो मम्मा सबको सौगात भी देती थी। मुझे भी मम्मा ने एक प्यारी सी सौगात दी थी, छोटा सा मनी पर्स दिया था। उस समय जो ये पर्ल्स का एक छोटा सा पर्स था वो दिया, का इसमें आप पैसे रखना। और बहुत प्यार से कहा मम्मा ने, बस बाबा के लिए इसमें रखना, फिर बाबा की भंडारी में डालना। तो जैसे मम्मा ने उसी समय सिखा दिया कि इकोनॉमी भी रखनी है, प्यार भी देना है, सेवा भी करनी है। फिर मैं मम्मा को मैंने बताया कि मैं क्या करती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मम्मा ने कहा हाँ भले पढ़ाई भी करो, लेकिन साथ साथ ये ज्ञान की पढ़ाई भी करो। और ज्ञान की पढ़ाई और वो पढ़ाई साथ साथ करोगी ना तो बहुत आगे बढ़ोगी। बाबा की मुरली को आप अच्छी तरह से अध्ययन करो। तो मैं देखती थी मम्मा को, कितना प्यार से मम्मा मुरली पढ़ती थी। बाबा मम्मा कहती थी मैं एक एक मुरली 5-6 बार पढ़ती हूँ। और मम्मा को मैंने हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाते हुए भी देखा था, कैसे मम्मा की मुरली चली। और मम्मा की मुरली चली रही थी, बाबा आ गए हिस्ट्री हॉल में। तो जैसे बाबा आ गए मम्मा एकदम शांत हो गई, एकदम चुप हो गई। तो बाबा ने कहा मम्मा पूरा करो पूरा करो। लेकिन मम्मा मजाल है जो एक शब्द भी मम्मा कुछ आगे भी कहे। तो कैसे मम्मा ने इतना रिस्पेक्ट बाबा के लिए रखा। और वो नीचे उतर कर बैठना चाहती थी, बाबा ने उनको मना किया। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, नहीं मम्मा आप ऊपर ही बैठो। अब बाबा की आज्ञाकारी तो थी, बाबा ने जो कहा वो मानती थी। और भले गद्दी पर बैठी हिस्ट्री हॉल में, लेकिन बिल्कुल सिर घुमा करके पूरा टाइम बाबा की मुरली गद्दी पर बैठकर सुन रही थी। ऐसे नहीं कि आगे देख रही थी, लेकिन बाबा को ही देख रही थी। तो मम्मा को मुरली से प्यार, बाबा की श्रीमत से प्यार। और जो भी मम्मा मुरली चलाती थी एक पॉइंट बाबा की लेकर के उसी को ही विस्तार करती थी, क्योंकि माँ थी ना। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको माँ भोजन खिलाती है तो भोजन को कितना नरम करके मुंह में डालती है ताकि जल्दी बच्चा हजम कर ले वो भोजन। इसी प्रकार मम्मा बाबा की हर पॉइंट को इतना सहज करके समझाती थी, विस्तार करती थी, ताकि सभी नए लोग भी मम्मा की मुरली को बहुत अच्छा समझ लेते थे। तो ये मम्मा की विशेषताएं तो अनंत है, बेहद है, हम कितना वर्णन करें। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 24 जून 1965 को मम्मा बहुत छोटी उम्र में ही गई। 1919 में उनका जन्म हुआ और 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा। 48 इयर्स की ही थी मम्मा, लेकिन बिल्कुल एक मैच्योर्ड ऐसे माँ का सुंदर स्वरूप थी। और मम्मा कैसे मुस्कुराते मुस्कुराते लास्ट में मम्मा ने सेवा की, सबको अंगूर खिलाया और फिर मम्मा ने विदाई ली। और संदेशियों ने तो बहुत सुंदर संदेश भी दिया कि अभी मम्मा अव्यक्त वतन में बाबा के पास है और बाबा इनको एडवांस पार्टी का लीडर बनाएंगे। तो उसके बाद ही एडवांस पार्टी भी होगी। ये बाबा ने उसी समय नया रास खोला। तो जैसे यहाँ मम्मा लीडर थी, वैसे एडवांस पार्टी की भी लीडर मम्मा बनेगी। और आज 55 साल हो गए, लेकिन हम अभी भी महसूस कर रहे हैं कि मम्मा कैसे यज्ञ को चला रही है, सकाश दे रही है, सबको वही प्यार प्रेम दे रही है। यही महानता है इन महान आत्माओं की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। योग ऐसी नेचुरल चीज है, उसमें बुद्धि की लगन ऐसी लगावे जो हटाने से भी ना हटे।
उस समय जो भी विघ्न आवे उसको ऐसे पार करो जैसे पानी की लकीर। टाइम वेस्ट मत होने दो। अपनी मनसा को पूरा संभाल कर शक्तियों को जमा करना है। फिर जितना जमा करेंगे उतना ही उस पर ब्याज भी बढ़ता जाएगा। मातेश्वरी जी गुणों की खान थी। सचमुच उनके बारे में सुनते सुनते मन कितना आनंदित हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम भी उस हंस वाहिनी के समान बने, क्योंकि हम भी तो उनकी संतान है ना। विशेषताओं से संपन्न मातेश्वरी जी कैसे सबको आप कह करके पुकारा करती थीं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, या फिर दो लोग जब लड़के आ रहे हैं तो कैसे उनके बीच सुंदर एक मित्रता का भाव पैदा कर दिया करती थीं, या इतने बड़े परिवार को कितने सुंदर ढंग से चलाया करते थे। हम भी इन गुणों में से कुछ गुणों को तो कम से कम अपने जीवन में लाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि केवल सुनना नहीं है, लेकिन इन गुणों को अपने जीवन में लाना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सुनते तो हम बहुत कुछ आए हैं अब तक, लेकिन अच्छी बातों को जीवन में ले आना यही श्रेष्ठता है, यही महानता है। धन्यवाद शीलू दीदी जी आपका इन सुंदर बातों को हमारे सम्मुख रखने के लिए। आइए चलते हैं वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी के पास, जो कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा निकाले जाने वाले मंथली मैगजीन ज्ञानामृत और दी वर्ल्ड रिन्यूअल के संपादक हैं। साथ ही ब्रह्मा कुमारी के मीडिया प्रभाग के आप उपाध्यक्ष हैं। आइए चलते हैं और उनके सुंदर अनुभवों का रसपान करते हैं। मैं 1957 में ये ज्ञान में आया और भ्राता ओम प्रकाश जी, जिनको आप भाई जी कहते हैं, जो इंदौर जोन इंचार्ज थे, उन्हों से हमें ज्ञान मिला। इतना सुंदर ज्ञान सुन कर के, इतना साइंटिफिक, इतना रीजनेबल, इतना एक्सपीरियंसेबल ज्ञान सुना, तो उनसे पूछा, भाई ये आपको ज्ञान कहाँ से मिला है, कैसे मिला है? तो उन्होंने बताया। तो हम फौरन बाबा मम्मा से पहली बार मिलने के लिए, जबकि वो दिल्ली में रजौरी गार्डन में आए हुए थे, उनसे मिलने हम चल पड़े और रात्रि को बहुत देर से पहुंचे। तो जैसे ऐसे लगा अपने घर में जा रहे हैं, अपनों से मिलने जा रहे हैं। तो जब सुबह पहली बार बाबा के मम्मा के रूबरू सामने गए, बाबा मम्मा गद्दी पर, छोटी गद्दी पर बैठे हुए थे। पहले बाबा की गोद ली। हमें किसी ने नहीं कहा था कि कैसे गोद ली जाती है। ऑटोमेटिक ही जैसे खिंचाव था, आकर्षण था। बाबा की गोद में गए। बाबा ने, आंसू आ रहे थे, बाबा ने बड़ा प्यार किया, टोली खिलाई। फिर उन्होंने, बाबा ने ही खुद मम्मा की तरफ भेज दिया, मम्मा के गोद में भेज दिया। मम्मा ने पहली बार मम्मा से मिले, मम्मा की शीतल गोद ली और जैसे कि सारी तपत हमारी दूर होगी, ऐसा फील हुआ। ऐसा लगा कि हम जो जिनसे मिल रहे हैं, ये दोनों फरिश्ते हैं, हम जैसे फरिश्तों की दुनिया में आ गए हैं। तो ये पहला हमारा बाबा मम्मा से मिलने का ये अवसर था। उसके बाद तो कई बार मम्मा बाबा से मिलने आते रहे। एक बार मम्मा जो थी वो ईस्टर्न इंडिया के टूर पर थी। मतलब उन दिनों में बहुत सेंटर तो थे नहीं, ईस्ट में केवल कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और पटना नया सेंटर खुला था, जालान बाबू ने खोला था। तो यही सेंटर थे। तो मम्मा इन 4-5 सेंटरों पे वो गई। तो हमारा भी अचानक टूर, हमारे इंजीनियरिंग टूर लगा, जो कि वो भी ईस्ट की तरफ टूर गया। तो जहाँ जहाँ मम्मा रही, तो मैं भी अपना वो उस टूर को दरकिनार कर करके, उतर करके हर जगह, पटना में भी, लखनऊ में भी,
जहाँ जहाँ मम्मा रहती थी मैं भी वहाँ पहुँच जाता था, मम्मा से मिल के आता था। यानी मम्मा से मिलने का बहुत मेरा बहुत दिल करता था कि बार बार मम्मा को देखूं, बार बार मम्मा से बात करूं, बार बार मम्मा की जो दृष्टि है वो मैं लेता चलूं। इस प्रकार चलते रहे और हमने इंजीनियरिंग पास कर ली। और तो जब हम इंजीनियरिंग पास करके अपने लौकिक इसी प्रकार हमारे लौकिक माता पिता भी इस ज्ञान में आ गए, सारा परिवार ज्ञान में आ गया, लक्ष्मण भाई भी ज्ञान में आ गए। तो हम मम्मा को निमंत्रण दिया लक्ष्मण जी ने कि मम्मा आप हमारे गांव की तरफ भी आओ। तो मम्मा ने हाँ कर दी, लेकिन आप जानते हैं उन दिनों में कारें भी नहीं होती थी, कुछ वो नहीं होता था। तो मम्मा ने अपनी कार का खुद प्रबंध करवा करके वहाँ पर हमारे गांव तक भी पहुँची, जसलाना गांव था वहाँ तक भी पहुँची और सारे गांव वालों से यानी मम्मा यानी जो छोटे छोटे सेंटर भी थे वहाँ उसका भी बहुत उन दोनों में ध्यान रखा। और मम्मा ने अपने योग बल से, ज्ञान बल से सब बच्चों को आगे बढ़ाया, हमने ये देखा। एक बार क्या था कि हम जब उन दिनों में सेवा केंद्र खोलने की काफ़ी एक होड़ थी भी अब सेवा केंद्र है नहीं, सेवा केंद्र खोलें। तो मैं भ्राता ओम प्रकाश जी और हम वो सेवा केंद्र खोलने के बहुत इच्छुक होते थे कि हम उसमें हिस्सा अदा करते थे। तो अब पटियाला में रहते तो पहले नाभा सेंटर खुला, फिर चंडीगढ़ सेंटर खुलने का था। तो मम्मा ने पूछा, हमने कहा मम्मा चंडीगढ़ में सेंटर खोलना है, राजधानी है। तो मम्मा ने पूछा कैसे करोगे। मैंने कहा इस खर्चे का कम से कम पहले 6 मास किराया का प्रबंध करना पड़ता था, फिर तो आगे वो सेंटर चल पड़ता था। तो हमने कहा मम्मा इस प्रकार से होगा। तो चंडीगढ़ सेंटर खुला, मम्मा के ही डायरेक्शन से चंडीगढ़ सेंटर खुला और हम बीच बीच में जाते थे, सेवा करके आते थे। एक दफ़ा क्या था कि हमारे एग्ज़ाम भी थे और मम्मा भी चंडीगढ़ में आई हुई थी। तो मैं एग्ज़ाम के बीच में जब 1-2 दिन बीच में खाली होते हैं तब भी मैं मम्मा से मिलने के लिए चंडीगढ़ गया। मम्मा ने कहा अभी तुम वहाँ एग्ज़ाम के होते हुए भी तुम यहाँ मिलने के लिए आए। तो मम्मा को ये लगा कि नहीं, मम्मा को ये अच्छा लगा, क्योंकि हमें तो वैराग्य था कि देखो भाई अब बाबा तो कहते थे तुम्हारी ये, बाबा ने तो पहले ये वरदान दिया कि तुम्हारी ये पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। तो कोई पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ही वैराग्य था कि सार हमेशा इस सेवा में लगे रहते थे। तो मम्मा ने कहा ठीक है, इतना देख कर कहा अच्छा है। तो फिर हम वापस आ गए जल्दी से, तो एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। तो सब कुछ यानी ना चाहते हुए भी कैसे बाबा ने हमको इंजीनियरिंग पास करा दिया और डिग्री भी मिल गई। तब हम लौकिक माता पिता को लेकर के मधुबन में आए और बाबा ने देखते ही कहा बच्चे, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी ये पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से दिल्ली में जाने के लिए नियुक्त किया। तो हमारे लौकिक फादर बड़े भोले थे, तो उन्होंने मम्मा से कहा मम्मा अगर ये जॉब भी करेगा तो हमें तो कोई पैसे की बात नहीं है, तो यज्ञ में लगाएगा, तो क्यों ना ये जॉब करे। तो मम्मा ने कहा नहीं, जो बाबा ने कहा है उस पर ही चलना है हमको। बाबा की आज्ञा, बाबा भृगु ऋषि है, जो वो बच्चे के भविष्य को वो जानता है, इसलिए जो बाबा ने आज्ञा की है उसी अनुसार ही चलना है। तो मम्मा जैसे बाबा कहते थे मम्मा हमेशा हाँ जी करती थी। हम देखते तो हम उसी प्रकार से चले। हम देखते थे कि जब भी मम्मा ये पहले तो वहाँ पर हिस्ट्री हॉल नहीं बना था, पहले तो जो ईशू दादी का जो ऑफिस है अब भी, वहाँ पर क्लास होती थी।
2 गद्दी होती थी, एक बाबा की, 3 होती थी, एक बाबा की, एक मम्मा की। पहले मम्मा आती थी, कुछ बोलती थी थोड़ा टाइम, फिर बाबा आके कुछ सुनाते थे, उसके बाद फिर हम बाबा मुरली चलाते थे। उसके बाद तो हिस्ट्री हॉल हो गया, वहाँ भी पहले मम्मा आती थी और आकर के कुछ थोड़ा 10-15 मिनट बोलती थी, और बाबा कई दफ़ा पहले आते थे तो बाहर खड़े होकर के सुनते थे, और उसके बाद बाबा आकर मुरली चलाते थे। तो इस प्रकार से ये हम देखते थे। और हम देखे जब भी बाबा क्लास में एंटर करते थे, पहले मम्मा मुरली चला रही होती थी, उसके बाद मम्मा ऐसे बन जाती थी जैसे कि छोटी बच्ची, थोड़ा वो घूम जाती थी, और जो बाबा की तरफ अटेंशन दे करके वो मुरली को ऐसे सुनती थी जैसे कि स्टूडेंट हम सुन रहे थे, उससे भी ज़्यादा अटेंशन से सुनती थी। और बाबा बीच बीच में कभी मम्मा से बात कर लेते थे, कोई बात कह भी लेते थे तो मम्मा उसका जवाब भी देती थी। एक दफ़ा बाबा मुरली में कह रहे थे, देखो अगर शिव बाबा ना आता, जैसे ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, तो हम क्या थे। देखो बाबा ने आकर के उल्टे लटके उल्लुओं को सीधा किया। तो बाबा से कहा, मम्मा ठीक है, मैं ठीक कहा ना बाबा ने कहा हाँ ठीक है, क्या आप बोलो कि हम ठीक, हम उल्टे लटके हुए उल्लू थे ना। मम्मा ने कहा हाँ जी। फिर बाबा ने कहा हम उल्टे लटके हुए उल्लू थे ना, हाँ जी। क्या बोलो कि मम्मा ने बोला हाँ हम उल्टे लटके हुए उल्लू थे। मतलब कहने का है, जो जैसे बाबा कहते थे, मम्मा हमेशा हाँ जी का पाठ पढ़ा हुआ था। कभी जैसे बाबा कहेंगे वैसे मम्मा बोलेगी ज़रूर। मम्मा हाँ जी का पाठ पढ़ा हुआ था, कभी ना नहीं करती थी। और बाबा कोई भी, एक बार हमें दादी जानकी जी सुनाती हैं कि बाबा ने कोई ज्ञान की पॉइंट सुनाई या कोई डायरेक्शन दी, तो दादी जानकी मम्मा के पास गई, मम्मा आपका इस पर क्या विचार है, किसी पॉइंट पर। मम्मा ने कहा मेरा विचार, आप क्या बोलते हो, जो बाबा का विचार वो ही मेरा विचार है। मम्मा आप तो इस पर कह ही नहीं सकते तुम्हारा क्या विचार है। हमारा अपना कोई विचार नहीं, जो बाबा का विचार वो मेरा विचार, मेरा अपना विचार कुछ नहीं। तो इस प्रकार मम्मा जो थी, बाबा की हर बात में जो बाबा कहे उसमें हाँ जी कह करके अपने को हाँ जी का, हमें भी पाठ पढ़ाती थी कि जो बाबा कहे वो हाँ जी कहते कहते। और ये भी देखा हमने अंत में, जब बहुत तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, हमने ये भी देखा काफ़ी तबीयत बिगड़ी हुई थी। एक बार तो मुझे सौभाग्य मिला, मैं सहनशीलता की देवी थी, कमाल थी सहनशीलता, इतनी तबीयत खराब होते हुए भी, लेकिन उनके मुख पर कभी भी ऐसा कोई शिकन आया हो, यानी कोई तकलीफ़ का या दुख का या कोई और, तो उसका वो हमने नहीं देखा, हमने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। कोई आवाज़ का, ऐसी कोई हाय का, ऐसा कोई भी आवाज़ हमको सुनने में नहीं आया। एक बार जब मम्मा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी, तो मम्मा हमेशा घूमने के लिए अनादरा पॉइंट तक जाती थी। एक दफ़ा जा रही थी, अकेली जाती थी, या जमुना दादी होती थी, मुझे याद नहीं है। तो मैं भी उनके साथ धीरे 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 साथ चलता गया, अनादरा पॉइंट तक पहुँचे। फिर मम्मा वापस आई, और बहुत मम्मा चलती ऐसी थी कि ज़मीन भी ना दुखे, चलने का उनका ये एक तरीका था, कोई आवाज़ ना हो, यानी साइलेंस में चलती थी, मुख भी साइलेंस और चलने में भी साइलेंस थी, जैसे कि कोई आवाज़ ना आए। तो ये चलना उनका बोलना ऐसे होता था, मुस्करा करके बोलती थी। उनका हंसने में तो कभी हमने उनको आवाज़ से कभी भी देखा नहीं हंसते हुए। हमेशा उनकी मुख पर मुस्कुराहट होती थी। अगर मानो कोई किसी की गलती है और बतानी भी है और इशारा करना भी है,
तो वो ऐसे मुस्कुरा देंगी जैसे कि हमको रियलाइज हो जाएगा कि मैं कोई छोटी मोटी गलती कर रहा हूँ। तो हमेशा इशारे से ही वो समझा देती थी। ऐसी हमारी मम्मा थी एकदम, और निश्चिंत, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, और सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। एक बार क्या था, एक हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर थे जहाँ पर भाई जी और हम दोनों जाया करते थे मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। आप जानते हैं भाई जी तो हमेशा होम्योपैथिक दवाई लिया करते थे। हम जाते थे तो वो अब उसको ज्ञान सुनाते थे, लेकिन वो ज़्यादा सुनता नहीं था। तो हमने कहा चलो मम्मा से मिला दें। वो आया मम्मा से मिलने के लिए, तो किसी ने कहा मम्मा ये तो ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा सुनने वाला नहीं है। मम्मा ने उसको चुप करा दिया। अरे भाई ऐसे मत बोलो, किसी के लिए ये ऐसा ही है। कोई कैसा भी है, हमको तो बड़े पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से उसको ज्ञान सुनाना है, बाबा का बच्चा बनाना है, सबके लिए शुभ चिंतक बन करके शुभ उनके प्रति शुभ कामना, शुभ भावना रख करके बाबा के ज्ञान को उस तक पहुंचाना है। आप पहले सोच लो कि ये ठीक ही नहीं है, ये कहना ठीक नहीं, ये सोचना भी ठीक नहीं। उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी चाहिए। ऐसा हमेशा मम्मा सबके प्रति सोचती थी। इस प्रकार से मम्मा से मिलने का मौका मिला और हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। हमें अपने बोलचाल पर बहुत ध्यान देना है। तुम कहेंगे हमने तो ये अक्षर कोई ख्याल से नहीं कहा, परंतु हर एक के साथ कैसे बात करनी चाहिए वो भी सीखना है। हर एक समझे कि वातावरण को ठीक करने में हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि वातावरण से ही अवस्था बिगड़ती है। तो इस पर बहुत अटेंशन रखना चाहिए। मातेश्वरी जी कहा करते थे, भगवान को तो मानते हो, लेकिन भगवान की मानते हो? अब तक तो अपने मन की ही मानते आए, अब तक तो लोगों की ही मानते आए, लेकिन अब भगवान की मानो। क्योंकि उन्होंने गीता में कहा हुआ है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उनकी शरण में आकर मम्मा मम्मा बन गईं। भगवान की बात मानकर मम्मा मम्मा बन गईं। आए हम भी भगवान की माने, उनकी श्रीमत को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर श्रेष्ठ बने। जैसे मातेश्वरी जी ने भगवान के एक एक महावाक्य को अपने जीवन में तुरंत उतार लिया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी। भगवान ने कहा और मातेश्वरी जी ने उसे अपने आचरण में ले आया, अंगीकार कर लिया। हाँ जी कहते हुए हर कार्य को बिल्कुल अपने जीवन में खुशी खुशी किया। हम भी भगवान की मानते हुए अपने मातेश्वरी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आए महानता की ओर बढ़ें और सर्व को महानता का संदेश दें। नमस्कार। ओ माँ, सुनी थी हमने भी तेरी जीवन कहानी। ममता की थी तू मूरत, तेरा दिल था आसमानी। चंद्रबिंब सी चमक तेरे चेहरे पर झलक रूहानी। तेरे मुख से झरते जब ज्ञान के मोती, लगती तू सरस्वती माँ जगदम्बा भवानी। माँ, सुनी थी हमने भी तेरी जीवन कहानी। ज्ञान की विदुषी तू थी, ज्ञान वीणा वादिनी। चिंतन की मनीषी थी, संस्कार धारिणी। धवल धरोहर इस धरा पर तू थी, समय सारिणी। शक्ति सेना में अग्रणी तू थी, गुणों की स्वामिनी। उज्जवल स्वरूप में निखरती तू थी, हंस वाहिनी। पावन धारा सी प्रवाहित तू थी, मंदाकिनी। माँ, सुनी थी हमने भी तेरी जीवन कहानी।
थी प्रभु पर अर्पण, जीवन था तेरा दर्पण। तूने हाजी में बिताई अपनी संपूर्ण जिंदगानी। तप का था तेज तुझ में, त्याग में तुमसा न कोई सानी। कदम कदम पर दिखती थी मां तेरी ही कुर्बानी। तेरी पालना में पले उनकी थी ये मुख जुबानी। याद आती है मां आज हमें भी, सुनते हैं बातें पुरानी। ओ मां, सुनी थी हमने भी तेरी जीवन कहानी। ममता की थी तू मूरत, तेरा दिल था आसमानी, तेरा दिल था आसमानी। भक्ति मार्ग में हमने भिन्न भिन्न तरीकों से बिना परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के